हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और गाइस आज आ रहे हैं सचिन के पापा, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या है ना कि लड्डू और बनिया है, तो दोनों से खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है। और उसमें दिन भर मेरे पास थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है लो, और थोड़ा थोड़ा देर के बाद रोने लग रहा है लो। तो यहाँ पे आ गई पूजा, और हम पूजा दोनों आदमी बैठे हैं। अभी चाय पिए हैं थोड़ी देर पहले, मिक्सचर खाए हैं। तो आज ये सूट पहने हैं इस पर भी लोग को पेट में दर्द हो जा रहा है कि आप आंटी सूट पहन रही हैं दामाद बेटी के घर जाकर। तो हम बहुत पहले से सूट पहनते हैं, लेकिन अपने आप को हम थोड़ा सा ही रखते हैं कि जहाँ जैसा वहाँ वैसा ड्रेस का ही रखना चाहिए। तो इसीलिए घर पे जो है, अभी घर में रह रहे थे तो हम सूट नहीं पहन रहे थे। अभी गर्मी काफ़ी था वहाँ, तो इसलिए हम साड़ी पहनते थे और कॉटन का, और नाइटी पहन लेते थे। ये बंद कर दो थोड़ा दरवाज़ा। तो आज सुबह सुबह हम सो के उठे थे कुछ देर पहले, जिसकी वीडियो सुबह मॉर्निंग में हम डाले थे। उस वीडियो पर एक जन कमेंट की थी, मतलब इतना अहियात कमेंट की थी बुरा कि हम आपको क्या बताएं। जब उनका कमेंट हम देखे ना, तो मेरा पूरा एकदम बीपी बढ़ रहा था। तो हम सोचे कि हर चीज़ का कमेंट का जवाब हम नहीं देते हैं, लेकिन उस पर हम समझे कि ज़रूरी है देना। इंसान को उतना भी चुप नहीं रहना चाहिए कि अगला आदमी कुछ भी बोल दे और कुछ भी कह दे। तो ना हम चुप रहते हैं उस जगह पे, ना हम अपने बच्चे को सिखाए हैं। उतना बर्दाश्त ज़रूर करना चाहिए कि किसी का बात हो तो थोड़ा सा सह जाना चाहिए। तो बहुत लोग सब्सक्राइबर लोग हम लोग को हमारे पर कमेंट करते हैं, तो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हो सकता है कि कहीं मेरे में कुछ ऐसा कमी हो, कुछ बात हो। अब घर के लेके लोग बोल रहे हैं कि आप चली गई हैं तो सिवान का घर एकदम शांत है, अच्छा है, बहू लोग है तो फिर बहू लोग को दोनों को रहना चाहिए एक साथ। क्यों इधर उधर कोई जा रहा है? बहू लोग को साथ में रहना चाहिए जब हम नहीं हैं तो ये मेरा समस्या है, मेरा परिवार है, इसको हम समझेंगे। इससे ज़्यादा कुछ हमको लेना देना नहीं है इस सब कमेंट से। ना हमको कोई फ़र्क पड़ रहा है, हमको जितना लग रहा है उतना हम कर रहे हैं। और आप लोग से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप लोग आंटी बोलती हैं तो अपनी चाची और अपनी माँ समझती हैं, तभी हमको आंटी बोलती हैं। नहीं तो कुछ भी कोई बोल सकता था। लेकिन चलिए, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार के हैं, उच्च विचार के हैं, तो अपना रखेंगे, अच्छे सोच, अच्छे उच्च विचार रखेंगे। लेकिन कोई कोई घटिया लोग जो होते हैं ना, कि अपने को मालूम नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरे को चल देते हैं शिक्षा देने। तो उनके लिए ये हम वीडियो बनाए हैं स्पेशल। हमको वीडियो आज नहीं बनाना था, तो हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं है। तो एक विनीता वर्मा करके थी सब्सक्राइबर, उनका नाम से था। इतना मतलब कमेंट की थी, उस पर हमने रिप्लाई भी दिए हैं, लेकिन वो तुरंत फटाक से डिलीट भी कर दी है मैसेज और भाग गई हैं। तो अच्छा है, ऐसा ऐसा लोग हाइड कर देंगे। तो चलिए, वो हमको क्या बोली थी आप लोग को बता देते हैं। आप लोग को कैसा लगता है ये चीज़, आप लोग ज़रूर बताइएगा। बोल रही थी हमको कि आंटी जी, अब आपको इस उम्र में लाल पीला नहीं पहनना चाहिए कपड़ा। आपको एकदम वाइट कपड़ा या कुछ ऐसा कलर कपड़ा पहनना चाहिए कि आपका एज बहुत है, एज के हिसाब से आप कपड़ा पहनिए। तो भाई हम ये पूछना चाहते हैं विनीता जी से कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि जिसका एज हो जाता है वो कपड़ा नहीं पहनता है, लाल पीला हरा ब्लू नीला नहीं पहनेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो एजेड आदमी हो जाए उसके खाना अच्छा नहीं दिया जाएगा, उसको घर में रूम में नहीं रखा जाएगा, उसको पंखा नहीं लगाया जाएगा? ये सब कहाँ लिखा हुआ है? और ये काम कीजिए कि ये राय अपनी मम्मी को दीजिए, उनको वाइट साड़ी खरीद के दे दीजिए, अपनी भाभी को दे दीजिए, अपनी बहन को दे दीजिए कि वो वाइट पहन के उड़ा है, और ख़ुद भी वो भी पहन लें। तो ऐसा ऐसा घटिया कमेंट वो कर रही थी। तो हम आज 2-4 दिन से देख रहे हैं। तो हमारा
चॉइस है, हमारा पसंद है, हम अपने तरीक़ा से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भगवान सब कुछ हमको दिए हैं। मेरा सुहाग है तो मरते दम तक हमको ऐसे ही रहना है, ना फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या बोलती है इस पर? हम तो बोलेंगे ये बहुत ज़्यादा इलिटरेट लोग होते हैं जिनको शायद अगर फैशन की बात की जाए तो ना फैशन के बारे में पता होता है, ना कल्चर के बारे में पता होता है, ना एथिक्स के बारे में पता होता है। आप किससे क्या बोल रहे हैं एक बार सोच समझ के बोला कीजिए। यही चीज़ अगर आप अपनी माँ से बोलेंगी ना तो वो आपको यही आशीर्वाद देंगी कि तुम्हारा मरते दम तक तुम लाल पीला ही पहन करके मरो। कोई भी इंसान, लाल पीला बहुत शुभ माना जाता है। पता नहीं आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाइड हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। लड्डू एक सेकेंड रिसीव कर लीजिएगा इसको। लड्डू आप लोग बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर मैं भी ध्यान देती हूँ, मतलब कोई भी इस चीज़ के ऊपर टॉपिक पे बनाते रहा कि डार्क कलर की रेड लिपस्टिक लगा करके वीडियो बनाइए, डार्क कलर की तो आंटी जी मतलब हाईलाइट हो जाएंगी। तो आई कैन नॉट सिंपली अंडरस्टैंड कि मतलब कि क्या प्रॉब्लम है। डार्क रेड क्या, रेड है। और हम लोग हमेशा बचपन से रेड और मरून कलर ही देख के पैदा हुए हैं, बड़े होते गए हैं। हाँ, अब आ गए हैं शेड की, न्यूड शेड लगा लो, ब्राउन शेड लगा लो, पिंक शेड लगा लो, हल्का पिंक लगा लो, ये पिंक लगा लो, तो ओम्ब्रे लगा लो, मतलब बहुत सारे शेड्स आ गए हैं। तो वो आप ट्राई कीजिए। बहुत सारे लोगों का स्किन टोन होता है, बहुत सारे लोगों का मन होता है, उनको जो जिस तरीके से पसंद होगा वो उस तरीके से पहनेंगे। और ये चीज़ बहुत घटिया ही लिपस्टिक के ऊपर, सिंदूर के ऊपर, आप लोग तो भाई पर्पल सिंदूर आएगा तो पर्पल सिंदूर लगा के चलेंगे। वैसे बहुत सारे लोगों को हम वाइट सिंदूर में देखे हैं, पहले लगाते थे ना, कुछ लोग लगाते हैं, वो हम देखे हैं। तो ये कलरफुल सिंदूर लगा लो या जो भी चीज़ें हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको हम लोग तो बोलने नहीं चाह रहे कि आप ऐसे अपने आप को कैरी करो। अगर कोई बंदा या बंदी या आंटी या अंकल, कोई भी इंसान कुछ भी पहनता है या कैसे भी बैठता है, आप लोग इतना क्यों मतलब डिसअपॉइंट हो जाते हो उन सब चीज़ों से? आपको वो नहीं फॉलो करना, आप मत कीजिएगा। हाँ, बहुत सारे लोगों के नज़र में, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नज़र में जो लाइट पिंक लगाते हैं या न्यूड शेड लगाते हैं, भूरा लिपस्टिक, वो बहुत सारे लोगों को लगता है क्या ईंट जैसा लगा के बैठ गए हैं। बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं, जो आंटी लोग होते हैं वो तो और बोलते हैं कि ये कौन सा कलर लगा के बैठ गई हो, मतलब कुछ भी। मेरी दादी स्पेशली बहुत गुस्सा होती थी, नेल पेंट वगैरह अगर ब्लैक लगाओ तो बोलती थी कि लाल वगैरह लगाया करो, नेल पेंट हरा हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये काला उजला इस सब से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। और बहुत ज़्यादा लोग नहीं प्रेफर करते हैं ब्लैक और वाइट इन सब चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी के कलर को लेके, लिपस्टिक को लेके, श्रृंगार को लेकर के, ओढ़ाव पे, आपको बता दूं मेरी दादी जब डेथ हुई ना तो उनको पूरे श्रृंगार के साथ विदा किया गया है। और जिस दिन वो डेथ की थी वो भी लाल साड़ी में ही की थी। तो आप लोग ये सब चीज़ें मत बोला करो, 1000 बार इन सब चीज़ों के ऊपर उठ चुकी है। लाल पीला नहीं पहने तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल पीला ही पहनती हैं। देखिए अभी आज भी तो वाइट उसमें कलरफुल पहनी है, पिंक पहनती हैं, ग्रीन पहनती हैं, ब्लू पहनती हैं। बट आप लोगों को अच्छा लगता है, सब कलर पहनते हैं कि इस एज में लाल पीला नहीं पहनना चाहिए। तो पहले तो आप उस बुक या पोथी का नाम बता दीजिएगा जहाँ मेंशन किया गया कि लाल पीला नहीं पहनना चाहिए। और एज आप लोग डिसाइड कर लेते हो कि इस एज में ये नहीं करना चाहिए, इस एज में माला लेके जपना चाहिए, ये हम सुनते हैं भाई। तो माला तो बचपन से ही जपना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बूढ़े होने पे ही जपना चाहिए। बूढ़े होने पे तीर्थ यात्रा करना चाहिए। घर में बैठ के पूजा पाठ तो किए आप, अब तीर्थ यात्रा करो, घर में पूजा पाठ करो। बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा भी नहीं कर पाओगे, नहीं चला जाएगा। हाँ, तो मतलब अभी ऐसा है कि कुछ भी करो तो उसमें आपको प्रॉब्लम है। अगर घर की सफाई करो, पूजा तो करो, भोग लगाओ, उसमें भी ये है कि ये लगा रही हैं तो वो लगा रही हैं। अच्छा, आप थर्सडे को मंदिर साफ किए थे। हाँ, तो बहुत सारे लोगों का ये था कि अरे दिखावे में आंटी जी थर्सडे को कर दी। अरे भाई, हमारे यहाँ थर्सडे को होता है स्पेशल कुछ नहीं बनाया जाता है। हाँ। मेरे मायके में, मेरे ससुराल में किया जाता है। तो ऐसे आपके घर में होता होगा कि आप नहीं क्लीन करते हो। जैसे हमारे यहाँ पे हम पोछा नहीं लगाते, बनाना नहीं खाते, ये सब चीज नहीं करते। या थर्सडे को है ना कि अगर पूजा पाठ का दिन है तो उस दिन करना ही पड़ता है। और थर्सडे को मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होना चाहिए। मेरे घर में जो चीज़ की मान्यता है, अगर उस चीज़ को करने से कुछ बुरा नहीं हो रहा है तो आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर इनके घर में होता है, जैसे मेरे घर होता है कि मान में हम लोगों का शुभ काम होता है, और मेरे मायके में होता है कि मान जिस दिन होता है उस दिन सब कुछ बराते हैं, ना कोई जाता है ना कोई आता है, ना शादी विवाह होता है उस दिन, मतलब वो डे पे।
जैसे मंडे हो गया तो मंडे को हर चीज़ बनाया जाएगा। तो अब मेरे ससुराल में है कि भाई नहीं बनाया जाता क्योंकि वो शुभ माना जाता है, तो हर अच्छा काम उस दिन पे हम लोग कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते तो सिंपली आप अपना लाइफ दूसरे पे थोपते, तो ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत गलत बात है। और हम यही चाहेंगे कि भगवान आप लोग का भी लाल पीला पहनने का संयोग दे, और आप लोग भी पहनिए, आप लोग का माँ बाप भी खुशहाल रहे, आप लोग भी रहिए। इस तरह किसी का माँ के बारे में या किसी को बोलने पर थोड़ा सा मन अच्छा नहीं लगता है। तो हर आदमी को जीने को अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना लाइफ है। तो हम अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, अपने हिसाब से हम अपना मेकअप करते हैं। इसमें हमको नहीं लग रहा है कि किसी दूसरे को प्रॉब्लम होना चाहिए। मेरे पति अभी उतना सक्षम है कि हमको सब कुछ पूरा करते हैं। कमेंट करते हैं तो प्लीज आंटी का एज क्या है ना, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के हिसाब से जो 20 से 30 साल की होती है उनको क्या क्या करना चाहिए, 30 से 40 वाले को क्या क्या करना चाहिए, 40 से 50 वाले को क्या करना चाहिए, 60 के बाद तो छोड़ दीजिए। आप लोग के हिसाब से 60 के बाद तो जीवित नहीं रहना चाहिए, हो जाना चाहिए, तो मर जाना चाहिए। वो चीज़ छोड़ ही दीजिए। उसके पहले कौन से एज में क्या करना चाहिए वो बताइएगा, क्योंकि मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ, अगर 5 साल का बच्चा कुछ कर रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम है। अगर वो नाइट ड्रेस पहन के सो रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम है कि यार तुम अपने बच्चे को नाइट ड्रेस में सुलाती हो। तो ये चीज़ें थोड़ा आप एज वाइज कैटेगराइज कर दीजिए। हर आदमी का अपना अपना जीने का तरीका है, अपने ढंग से सब लोग जीते हैं। अब तो इसका लेके कोई हमको नहीं लग रहा है कि सब जब पहनावा और ओढ़ावा आता है तब बोला जाता है कि आंटी अब बूढ़ी हो गई हैं, और जब काम का बात आता है तो सब लोग बोलते हैं अरे आंटी तो पूरी एक्टिव है, एकदम काम कर सकती हैं, साफ सफाई कर सकती हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। तो भाई आप लोग की हिपोक्रेसी समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ आपको चाहिए कि पुरानी सोच भी आप रख रहे हो आंटी के लिए, मतलब दोगलापन। हाँ, तो वही हिपोक्रेसी है, वही बात है कि डुअल फेस जो होता है। एक तरफ आपको चाहिए कि बहू को नए तौर तरीके से रखा जाए, बेटी को नए तौर तरीके से रखा जाए, लेकिन सास नहीं होनी चाहिए नए तौर तरीके से। आप लोगों को थोड़ा सा बाहर आके निकल के देखने की जरूरत है कि लोग का पहनावा ओढ़ावा क्या है। मॉल में देखे तो हमको लग रहा था कि माने कितने एजेड लोग जीन्स में गई थी, आपको लग रहा था साड़ी पहन के हम बोर लग रहे थे। सिर्फ यही एक साड़ी ऐसे हम यही दिख रही थी कि साड़ी पहनी हुई है, बाकी हम लोगों ने किसी को ध्यान नहीं दिया था। और इसलिए मैं भी साड़ी पहन रही थी कि पहन लूं, लेकिन लड़ू पापा ने बोला कि नहीं चेंज कर लो आप। तो ये चीजें आप लोग ये जो हिपोक्रेसी रख रहे हो ना, कि एक तरफ आपको सब कुछ मॉडर्निटी भी चाहिए और एक तरफ आपको भाई पुराने तौर तरीके चाहिए। तो आप डिसाइड कर लो कि पुराने कल्चर को आगे लाना है कि नहीं लाना है, या फिर मॉडर्निटी को कंटिन्यू करना है। तो भाई जब बहू बेटी मॉडर्न होंगे तो सास भी मॉडर्न होंगी, ससुर भी मॉडर्न होंगे। और अगर बहू बेटी नहीं होंगी मॉडर्न, सास अगर पुराने तौर तरीके की चाहिए कि जैसे बूढ़ी लोग बैठती हैं, तो बहू बेटी भी उसी हिसाब से होंगी, और उसी हिसाब से आप लोगों को भी फिर बोलने का अधिकार नहीं होगा। जैसे कि आज लोग बहुत सारा कुछ बोल दे रहे हैं, छोटे छोटे होके भी कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हम कल गए थे मॉल में, तो हम देखे वहाँ कि ससुर सास और ननद सब लोग बैठ के एक साथ खा रहा था, और सारे लोग ऐसे जीन्स पहन के टॉप पहन के, जो हमको लग रहा है 70 साल से एज ऊपर होगा, वो लोग भी जीन्स टॉप पहना हुआ था। तो हम पूजा को बोल रहे ए पूजा हम गलती कर दिए हैं साड़ी पहन के, हमको सूट पहन के आना चाहिए था। तो ये बोले कि आप ही ने साड़ी पहन ली है, लेकिन हमको थोड़ा सा ये लग रहा था। लेकिन खैर चलिए, हमारा सभ्यता है साड़ी में, तो साड़ी में हमको शिकायत नहीं होता है, अच्छा लगता है। सूट है तो अभी घर में रहना था, चाहे थोड़ा सा यहाँ का माहौल के हिसाब से सूट पहन लेते हैं कि यहाँ सूट चलता है तो सूट पहन लेते हैं। हमको नहीं लग रहा है कि इससे किसी का बुरा लगे। तो आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे सुहाग के लिए आप लोग कुछ नहीं बोलिए। आप लोग अंकल को इतना पसंद करते हैं, अंकल हैं तभी मेरा सब श्रृंगार है, सुहाग है। तो चलिए, मेरा आशीर्वाद आप लोग को हमेशा साथ रहेगा। और माँ आंटी समझती हैं लोग, तो इससे कोई भी बुरा कमेंट करने के पहले ज़रूर एक बार आप लोग सोच लीजिएगा कि क्या कह रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार। बाय।